भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई है और तेजी से दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। इसके पीछे खालिस्तान की मांग के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन और खालिस्तानी समर्थक रहे हैं। हाल के दिनों में जहां भारत के खिलाफ कनाडा की भूमि पर खालिस्तानियों की साजिश उजागर हुई है, वहीं कनाडा ने आरोप लगाया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। 10 लाख के इनामी और खालिस्तानी टाइगर फोर्स के आतंकी निज्जर की इसी साल जून में हत्या हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये खालिस्तानी चाहते क्या हैं और ये खालिस्तान का मतलब क्या है। दरअसल खालिस्तान समर्थक खालिस्तान नाम के एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे सिख प्रवासी इसमें सहानुभूति रखते हैं। इन लोगों की मांग है कि मौजूदा पंजाब राज्य, आसपास के हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिला के एक स्वतंत्र खालिस्तान देश बनाया जाए। इसमें पाकिस्तान स्थित पंजाब को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। इसकी प्रस्तावित राजधानी लाहौर है। खालिस्तान का मतलब खालसा की सरजमी होता है, यानी सिखों का प्रदेश। स्पष्ट है कि खालिस्तान का अभिप्राय सिखों के लिए अलग देश की मांग है। कहा जाता है कि 1940 में सबसे पहले खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। हालांकि इससे भी पहले 1929 में मोतीलाल नेहरू के पूर्ण स्वराज की मांग पर शिरोमणि अकाली दल के तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग देश की मांग की थी। 1947 में पंजाब भारत आजाद हुआ और देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिमों के बाद सिखों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। सिख भारत और पाकिस्तान के पंजाब में बसते थे। विभाजन के कारण सिखों की पारंपरिक भूमि पाकिस्तान में चली गई। इससे उनको गहरा असंतोष था। 1955 में सिख बहुलक राजनीतिक दल अकाली दल ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। अकाली दल राज्य को पंजाब और गैर पंजाबी भाषी क्षेत्रों में विभाजन करने की मांग कर रहे थे। जब ये मांग बढ़ने लगी तो साल 1966 में इंदिरा गांधी ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटते हुए पंजाब, हरियाणा को राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अकाली दल ने तब केंद्र सरकार से रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा छोड़कर सारे अधिकार पंजाब सरकार को देकर स्वतः करने की मांग रखी थी, जिसे इंदिरा गांधी ने नकार दिया था। 1980 के दशक में एक बार फिर से खालिस्तान आंदोलन ने जोर पकड़ा था। उस वक्त दमदमी टकसाल के मुखिया जनरल सिंह भिंडरवाला ने उस आंदोलन को हवा दी थी। इसी बीच 1981 में पंजाब केसरी अखबार के संपादक लाल जगत नारायण की हत्या कर दी गई। फिर 1983 में खालिस्तान समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पंजाब की डीआईजी एस अटावला की हत्या कर दी थी। इस घटना को देखते हुए और पंजाब में बिगड़ते कानूनी व्यवस्था के मद्देनजर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। इससे नाराज अलगाववादियों का आंदोलन और उग्र हो गया। भिंडरवाला की अगुवाई में खालिस्तान समर्थकों ने भारी हथियारों को जमा कर स्वर्ण मंदिर में शरण ले लिया था। उन उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए 1 जून 1984 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया था। इसमें सेना के 83 जवानों और 492 नागरिकों की मौत हो गई थी। इस ऑपरेशन में भिंडरवाला मारा गया था और स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्ति दिलाई गई थी। हालांकि इससे दुनिया भर में सिख समुदाय के लोग भावनात्मक रूप से अत्यधिक आहत हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने दुनिया भर में इंदिरा गांधी को सिख विरोधी के तौर पर स्थापित कर दिया था और यही वजह रही थी कि उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने 5 महीने के अंदर उनकी हत्या कर दी थी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इससे पहले ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद खालिस्तान आंदोलन को दबा दिया गया था। लेकिन जो सिख प्रवासी कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में थे, वे इसे एक्टिव बनाए रखने में सफल रहे। कनाडा में फिर से वही आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। फिलहाल इस समय भारत में खालिस्तान आंदोलन स्थिर है। पंजाब की शहरी या फिर स्थानीय आबादी में इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन इस आंदोलन को कनाडा, ब्रिटेन या फिर अमेरिका में रहने वाले सिखों से बढ़ावा मिल रहा है। एनआरआई सिख इस आंदोलन के लिए पैसा और वैचारिक समर्थन दे रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई भी खालिस्तान आंदोलन को समर्थन देती है और उन्हें उग्र बनाने के लिए पैसे और पावर प्रोवाइड करती है। आपको बता दें कि कनाडा के कुछ शहरों में आंदोलन तेज हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।